सरकारी मुलाजमीन, एक वकील, चंडीगढ़ की एक कंपनी, उसके आला अहदेदारान, सीनियर ऑफिशल्स जम्मू कश्मीर के अंदर फ़र्ज़ी नौकरियां दे रहे थे, अपॉइंटमेंट लेटर्स दे रहे थे, दस्तखत जाली करवा रहे थे, हलफनामे या एफिडेविट भी फ़र्ज़ी बना रहे थे और राजौरी, पुंछ से लेकर रामबन, जम्मू और कठुआ के आसपास के इलाकों में लोगों को लूटने का काम कर रहे थे इस नेक्सस के ज़रिए, जिसके बाद कार्रवाई हुई है। सरकारी मुलाजमीन फंसे हैं और एक बड़े महकमे के, अंदाज़ा आप लगाइएगा। 5 मुख्तलिफ एफआईआर्स लगी हैं, 5 केसेस दर्ज हुए हैं। पुलिस ने इस बात की कंफर्मेशन कर दी है और पहले कश्मीर और अब जम्मू के अंदर नौकरियों का जो फ्रॉड, ये जो केस है, इसका पर्दाफाश हुआ है। 16 जो मुलजमीन हैं, 16 जो कल्प्रिट्स हैं, इनके खिलाफ 5 एफआईआर लगी हैं और क्राइम ब्रांच ने 5 लोगों में, जिसमें एक 16 मुलजमान को नामजद किया है, जिनमें चंडीगढ़ की एक कंपनी के आला अफसरान हैं, जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड जेपीटीसीएल के सरकारी एहलकार हैं, एक वकील है जो कि करोड़ों रुपए की मुलाजमत करोड़ों रुपए ले रहे थे कि मुलाजमत देंगे, धोखा कर रहे थे, वीज़ा डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे थे, यहाँ पर भी फ्रॉड किया और सरकारी फंड्स के नाजायज़ तौर पर निकालने में मुलव्वस पाए गए, इसकी भी तस्दीक हुई। पहली एफआईआर चौधरी मुश्ताक वल्द मीर मोहम्मद, ये मोरिया मंजाकोट राजौरी के रहने वाले हैं और उनके खिलाफ, बाकी उनके कुछ साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जिन्होंने मुबैना तौर पर, कथित तौर पर 41 उम्मीदवारों या 41 लोगों को ट्रिब्यूनल आर्मी में नौकरी दिलाने का वादा किया। 1 करोड़ 43 लाख रुपए इनसे हत्याए और जाली अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए। दूसरी एफआईआर हेमराज सन ऑफ दुर्गाचंद, ये एक और शख्स इसके साथ है, कव्या नैयर वल्द अजय कुमार, दोनों वार्ड नंबर 6 मकान नंबर 8 त्रितमोर बड़ी ब्राह्मणा सांबा के रहने वाले। इन पर दूसरी एफआईआर लगी है। कहा गया कि डोडा से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा में मैनेजर की नौकरी दिलाने का झूठा वादा किया और एक शख्स से 18,55,000 रुपये का फ्रॉड किया। तीसरी एफआईआर, जिसमें जो कंप्लेनेंट है, शिकायत करने वाला शख्स है प्रेमनाथ, सांबा का ये रहने वाला है। इसने कहा कि वीज़ा उसको देने का वादा किया गया, धोखा हुआ, जिसमें चंडीगढ़ की एक कंपनी MS सफ़ायर के नाम से और उसके मालिक कुछ अफसरान शामिल हैं, जो बाजवा नाम का, एक गगन बाजवा या क्या नाम इसका बताया गया, मालिक है युवराज सिंह संधू, एक और मैनेजर गगन, काउंसलर है देवेंद्र सिंह। जस बाजवा मालिक है, युवराज सिंह संधू मैनेजर है, गगन काउंसलर है, देवेंद्र सिंह रिफंड इंचार्ज है, शालिका SCO अथॉरिटी ऑथराइज साइनेटरी है और बाकी जो कंपनी के दफ्तर में चंडीगढ़ में काम करते हैं, नंबर इसका बताया गया है A64, 65, 67 जो सेक्टर्स बताए गए। तीसरी मंजिल चंडीगढ़ के अंदर, यहाँ पर जाकर ये पैसा इस तरीके से जमा कर रहे थे। अदालत के ऑर्डर्स के बाद रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर XGN शक्ति सिंह की दरख्वास्त पर एफआईआर दर्ज हुई। JPDCL बटोद के दफ्तर के अफसरान के खिलाफ भी, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद कंप्लेनेंट के मुताबिक जाली डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए सरकारी अकाउंट से भारी फंड्स निकाले। रिटायरमेंट के बाद, तवज्जो दीजिएगा इस लफ्ज़ पर। तहरीरी शिकायत मौसूल हुई नासिर अली से, मंदरा की, जो मेंढर का रहने वाला है, उसकी तरफ से कि SRO 43 अमल में झूठे और जाली हलफनामे किए बनाए गए। 43 के तहत जो केसेस, SRO 43 जो बाद में रिहेबिलिटेशन असिस्टेंट स्कीम बनी, एफिडेविट फर्जी बनाया गया। एक और एफआईआर नंबर उस्मान अफजल वल्द मरहूम मोहम्मद अफसल, गोलाड मेंढर का रहने वाला है, गोलाड का, एक खातून जो मेंढर से है और एक एडवोकेट मोहम्मद वसीम, अदालत मेंढर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। और सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस क्राइम ब्रांच बीनमतोश जम्मू, जिनने तस्दीक की कि 5 केसेस या 5 एफआईआर नंबर 59, 60, 61, 62, 63 2025 के तहत पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग, इक्तिसादी जराइम विंग EOW जम्मू में दर्ज की गई और तहकीकात जारी हैं। यह हालात हैं भाई साहब। इसलिए इस खबर का निचोड़ मुझे ये समझ में आता है कि बेरोज़गार नौजवानों के ख़िलाफ़ ये एक तरह की साजिश है। बहुत सारे लोग, राजौरी, पुंछ और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाकों के नौजवानों से मैं गुजारिश करूँगा ज़ाती तौर पर भी, नौकरी आपको ज़रूरत है, अल्लाह अज़्ज़ व जल रिज़्क़ देने वाला है, लेकिन इस जल्दबाजी में ना आए कि हमें अमेरिका जाना, हमें फ़ॉरेन जाना है, हमें अरब ममालिक जाना है, UAE जाएंगे, दुबई जाएंगे, कतर, कुवैत और सऊदी अरब का वीज़ा आपको दिया जाएगा और उस कंपनी का जिसने वीज़ा दिया उसका कोई खाता ही नहीं है। अनफॉर्चुनेट। मैं बहुत सारी ऐसी कंपनियों को जानता हूं जो कई बरसों तक काम करती रही और बाद में जाके पता चला वो भी फ्रॉड कर रहे थे। तो काउंसलिंग आपकी करेंगे, पैसा आपसे लेंगे डिफरेंट किस्तों में, फिर वहाँ पहुँचा दिया जाएगा, बाद में पता चलेगा जिसका वीज़ा दिया गया वो काम ही नहीं है।
तो बचिएगा। वालिदैन से भी रिक्वेस्ट है कि नौकरी ढूंढना आपका हक है, हम सब ढूंढते हैं, रोज़गार के लिए कुछ भी करते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी जान जोखिम में डालें। ज़िंदगी भर की पूंजी या जो कमाई है चंद मिनटों में ख़त्म करें। यहाँ सरकारी मुलाजमीन गड़बड़ी कर रहे हैं, यहाँ वकील गड़बड़ी कर रहे हैं, फर्जी कंपनियाँ बनाकर आपको लूट रहे हैं। हम सबका बरसों का कमाया पैसा चंद एक घंटों में हम कैसे वेस्ट कर रहे हैं, इस बात का ख्याल रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया।